नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप कुमार। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सकें। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना। अब से आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं, जो कि अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। 11 जुलाई को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साल 2022 के लिए इस दिन की थीम ए वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रिजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल रखी गई है। गौरतलब है कि साल 2011 में दुनिया की जनसंख्या 7 बिलियन हुई थी। इस साल ये आंकड़ा 8 बिलियन हिट करेगा। थीम के मुताबिक दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन होगी, लेकिन सबके पास समान रूप से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच नहीं है। 11 जुलाई 1987 को वैश्विक जनसंख्या 5 बिलियन हुई थी। इस दिन को 5 बिलियन डे के तौर पर मनाया गया था। इससे प्रभावित होकर वैश्विक स्तर पर सबसे पहला विश्व जनसंख्या दिवस साल 1990 में मनाया गया था। यूएन की एजेंसी UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जनसंख्या से जुड़े मसलों के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। पहले नंबर पर चीन है। भारत में दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न ने एक रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 नाम की इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को वैश्विक जनसंख्या 8 बिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट की माने तो साल 2030 तक विश्व की जनसंख्या 8.5 बिलियन और 2050 तक 9.7 बिलियन के आंकड़े को छुएगी। साथ ही जनसंख्या का पिक 2080 में 10.4 बिलियन के साथ देखने को मिलेगा। 2100 तक जनसंख्या इसी स्तर पर रहेगी। इसके अलावा साल 2023 तक भारत द्वारा चीन को सरपास करके विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश बनने की उम्मीद की जा रही है। साल 2022 में 2 सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र बताए गए हैं। इनमें पहला है ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया और दूसरा है सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया। ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया में वैश्विक जनसंख्या का 29%, जबकि सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में वैश्विक जनसंख्या का 26% निवास करता है। साथ ही ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ साल 2019 में 72.8 साल हो गई है। NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो टीम ने विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इन्होंने नागपुर में सिंगल कॉलम पियर्स पर फ्लाईओवर और मेट्रो रेल ट्रैक के साथ सबसे लंबे वायडक्ट, लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायडक्ट विथ हाईवे फ्लाईओवर एंड मेट्रो रेल सपोर्टेड ऑन सिंगल कॉलम पियर्स का निर्माण किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड हाईवेज के मुताबिक नागपुर में डबल डेकर वायडक्ट पर अधिकतम 3 मेट्रो स्टेशंस का निर्माण किया गया है। इसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। आपको बता दें कि NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को साल 1988 के एक्ट के द्वारा गठित किया गया था। हालांकि इसे ऑपरेशनल फरवरी 1995 में किया गया था। इसका मकसद देश भर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राजमार्गों का निर्माण करना है, साथ ही परिवहन की ऐसी व्यवस्था तैयार करना कि देश में मोबिलिटी को बढ़ावा देना है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में मेलियूसा जीनस की एक नई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है। यह स्पीसीज तिरुवनंतपुरम केरल में वेस्टर्न घाट्स की साउदर्न आर्म में स्थित अगस्त्यमाल्या बायोस्फीयर रिजर्व में पाई गई है। खास बात यह है कि इस स्पीसीज के केवल 2 परिपक्व पेड़ ही स्पॉट किए गए हैं, जो कि लगभग 1000 से 1250 मीटर हाइट पर पाए गए हैं। लोकेशन के आधार पर इस स्पीसीज का नाम मेलियूसा अगस्त्यमाल्या रखा गया है। बताया जा रहा है कि इस नई स्पीसीज को मिलाकर अब भारत में मेलियूसा जीनस की कुल 25 स्पीसीज पाई जाती हैं।
आइए अब एक नज़र इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी डाल लेते हैं। इस पेड़ की हाइट लगभग 6 से 9 मीटर तक हो सकती है। इसकी छाल ब्राउन और फ्लावर्स येलोइश पिंक कलर के होते हैं। इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अप्रैल से जुलाई के दौरान होती है। नासा पिछले 15 सालों से चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की दिशा में कार्यरत है, जिससे ऊर्जा लेकर इंसानों को मंगल और अन्य ग्रहों तक पहुंचाया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत चांद पर अंतरिक्ष का एक बेस बनाया जाएगा, जहां से इंसानी अंतरिक्ष खोज की यात्रा शुरू होगी। नासा ने कंपनी से इससे संबंधित प्रस्ताव मांगे हैं। फाइनली एक नोवेल डिजाइन सामने आया है। इसे क्रुस्टी यानी किलो पावर रिएक्टर यूजिंग स्टर्लिंग टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। यह रिएक्टर लगातार 10 सालों तक 1 से 10 किलोवाट पावर जनरेट करेगा। यह इंडिस्ड यूरेनियम की स्मॉल कोर पर बेस्ड है, जो लगभग एक पेपर टॉवेल के रोल के साइज का है। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए और मटेरियल को लीक होने से बचाने के लिए कोर को एक हेवी मेटल शील्ड में इनकेस किया गया है। यह डिज़ाइन स्टर्लिंग इंजन पर आधारित है, जो कि पिस्टन्स का इस्तेमाल कर हीट को एनर्जी में बदलता है। गौरतलब है कि धरती पर मौजूदा ज़्यादातर रिएक्टर्स स्टीम पावर्ड इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम को कूल डाउन करने के लिए लार्ज रेडिएटर्स के द्वारा हीट को डिसिपेट किया जाएगा। अभी यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि रिएक्टर स्पेस फ्लाइट के प्रेशर को रेजिस्ट कर पाएगा या नहीं। आपको बता दें कि क्रिस्टी डिज़ाइन को धरती पर 2018 में ही सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया था और हाल ही में इसे प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए हैं। चांद पर इकट्ठी की गई इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा पावर्ड डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के कॉन्सेप्ट्स को विकसित करने में मददगार साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर नेशनल एम्ब्लेम का अनावरण किया है। ब्रॉन्ज से बने इस एम्ब्लेम का वजन 9500 किलोग्राम है। इसके अलावा ऊंचाई 6.5 मीटर है। आपको बता दें कि भारत का नेशनल एम्ब्लेम अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। बीच की पट्टी में धर्म चक्र बना हुआ है। चक्र के राइट साइड पर एक बुल और लेफ्ट साइड पर गैलोपिंग हॉर्स बना हुआ है। इसके अलावा सिंह स्तंभ के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया था। चलिए अब नोट करते हैं आज के सेशन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में मिलिएसा जीनस की नई स्पीशीज कहाँ पर मिली है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल? दूसरा सवाल, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स पॉपुलेशन डिवीज़न या फिर यूनेस्को? तीसरा सवाल, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई या फिर 14 जुलाई? चौथा सवाल, नेशनल एम्ब्लेम में लिखित सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर ईशोपनिषद? तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।